सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को, मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आप एक बार फिर से हार्दिक आभार। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महत्व का अध्याय 5। आज सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो भगवान कोई ना कोई जरिया बनकर हमारे दुख दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं। तो आज कार्तिक मास के इस महात्म को आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी को जरूर सुनें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को जो सुन लेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। इससे पहले अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, तब ये कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनि ने श्री सूत महाराज जी से कहा कि सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यह प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था। जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो आप एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुना दीजिए। इस प्रकार जब देवऋषि उनसे बोले तो उन्होंने बताया, एक समय देवराज इंद्र बहुत परेशान और देवता अप्सराओं सहित देवों के साथ श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने वहां आकर और भयंकर नेत्रों वाले विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनके कंठ पर दे मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उसे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारी संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर आघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी स्वर्ग हरि, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे महादेव, हे शिवनाथ, हे भोलेनाथ, आप सबको पर कृपा करने वाले हैं, तो हम पर भी कृपा करें। देवताओं की स्थिति सुनकर श्री महादेव जी समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, आप सबकी स्तुति सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो आप सब कोई पर मांगो। समस्त देवता सहित सब देव क्रूर जी बृहस्पति जी के समाधान मांगा और कहा कि देवराज से जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवों के देव महादेव जी कहने लगे कि मैं इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। इस प्रकार से सबके क्षमा मांगने पर तो वो भोले भंडारी हैं, तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। शिव का इस प्रकार से वरदान देना इंद्र को बहुत प्रसन्नदायक था। उनको जीवन दान दिया। आपके तेज से उत्पन्न हुई उनसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला जो ज्वाला है वो तेज वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब मुझे इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उसे अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपन होने लगी। सप्तद्वीप बहरे हो गए और घर आश्रित देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोता देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि यह किसका बालक है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्म जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जब सागर ने ब्रह्म को दे दिया
तो उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। वह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण जानकर यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, यह सुनते ही वे बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज अभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए और सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने परिवार के साथ वह रहने लगा। इस प्रकार से वो प्रसन्नपूर्वक रहते रहे और वह जालंधर की पत्नी हाथों में पंखा जलती अर्घ और आचमन करके इस प्रकार अपने पति को नारायण समझ के उसकी सेवा किया करती थी। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, मैं पतिव्रता स्त्रियों के लिए कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती हैं। पति के प्रदेश जाने पर वह वेदना का अर्थात दुख सहन करती हैं और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती हैं। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों के पवित्र करती है। जिस प्रकार सपेरा सबको मिलकर बाहर निकाल लेता है, जिस प्रकार उसी अनुसार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जालंधर की कथा पर वापस आते हुए देवऋषि नारद आगे कहा कि राजा, देवताओं के भाई से भयभीत होकर सब दैत्य लोक में चले गए। वहाँ जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी प्रकार जालंधर ने राहु के केतु की सर को देखा और उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का समस्त वृत्तांत उसको सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्य का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जालंधर ने घमासान नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजकर बोला कि सभा में जाकर यह समाचार दो कि अपना मस्तक वहाँ नहीं झुकाना और बोलना कि जालंधर ने सभी देवताओं का मस्तक भेजा है, वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन कर कर जो तुम्हें 14 रत्न तो प्राप्त हुए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने जो रत्न लिए हैं उसे भी दैत्य पर कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जालंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और संदेह देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। जिस प्रकार वह तैयारी करने लगा कि किसी प्रकार भी देवताओं पे मैं विजय हासिल करूं, सभी को मैं पराजय करूं। इंद्र की अमरावती के चारों ओर घेर लिया। देवराज की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्य दानवों में देवताओं में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे के मार मार कर गिरने लगे। तब रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए साथी घोड़ा से पृथ्वी पर भर गए। दैत्य समर भूमि में मर जाते। उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचार्य पर्वत की दिव्य जड़ी बूटी का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार मिला तो उसने समस्त बलशाली व्यक्तियों को एकत्रित कर आगे द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, ऐसा कहा और उसी प्रकार उन्होंने फेंक दिया।
द्रोणाचल पर्वत उठाकर फेंक दिया और फिर घर युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत ना देख पाकर, देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा, अब क्या करें, किस प्रकार से देवताओं को बचाया जाए, क्योंकि दैत्य तो देवताओं का संहार करते ही जा रहे थे। वे बहुत चिंतित होने लगे और वे भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से देवताओं की रक्षा की जाए, किस प्रकार से देवताओं को बचाया जाए, क्योंकि अब तो संजीवनी बूटी भी खत्म हो गई है। इससे आगे फिर क्या हुआ वो आप अगली अध्याय में, अगले वीडियो में सुनिएगा। अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण की और उनके भक्त की कहानी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की कहानी, भगवान कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानी आप सभी को कभी भी सुनने को मिल सकती है। कहते हैं कि वृंदावन में आज भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों की हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार पागल बाबा का मंदिर और इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन के रास्ते पर स्थित है। इसके बारे में कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था। हर समय बस भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके पास जो कुछ भी था वह आप ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी हो सूखा मांग ले, मांग कर वह परम आनंद में साथ भगवान की मर्जी समझकर वह खुशी खुशी ग्रहण करता। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक बार वो किसी साहूकार के पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे जल्दी ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया। भगवान कृष्ण का परम भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब वह गरीब ब्राह्मण वादे के अनुसार हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने चले जाता। आखिर किस्त बची थी। अब साहूकार सोचने लगा, उसके पास उस बाबा के पास पैसे नहीं थे। ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं ये आखिरी किस्त कैसे दूं साहूकार के पास, और उसके हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे कुछ समय और दो। लेकिन वह साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया, यानी कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि किस्त के अलावा उसने तो साहूकार का सारा कर्जा दे दिया है। जज साहब, यह साहूकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना तो मैं कोई झूठ बोला है, ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब तो वो उस गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करने लग गया। इस प्रकार से उसने जज के सामने खूब विनती की कि मैंने साहूकार का पैसा लौटा दिया है। जिसके भी सामने पेश किया जाए इतना सुनना था। ब्राह्मण सोच में डूब गया कि मैं किसको पेश करूं जिससे मेरी ईमानदारी और ये साबित हो कि मैंने साहूकार का पैसा लौटा दिया है। लेकिन उस समय कोई आसपास नहीं था तो उसकी गवाही दे सके। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान मन ही मन में अपने भगवान कृष्ण को याद करने लगा कि हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं। तभी हाथ जोड़कर वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान कृष्ण से कहने लगा कि भगवान आप तो हो, मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, अब तो केवल आप ही सहारा हैं, केवल आप ही इस समस्या से मुझे उबार सकते हैं। भगवान, यह साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उसका बाकी का खर्चा लौटा दिया। इस बारे में सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इस बात का पता तो मुझे है या नहीं, केवल आपको है। अब तो मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। हे प्रभु, जज साहब के सामने आप मेरे नाम का गवाह बन जाओ। अब आपको जैसा उचित लगता है वैसा करिए। भगवान श्री कृष्ण इस तरह करने से उस ब्राह्मण के कृष्ण का नाम लिया, और जब यह बात सुनी बड़े हैरान हुए। लेकिन ब्राह्मण ने उनका जो पूजा पाठ थी उससे खुश होकर बांके बिहारी के मंदिर भेज दिया, क्योंकि जब किसी के घर में कोई नोटिस भेजा जाता है उसका भी पता ज़रूर होता है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने बांके बिहारी के मंदिर का पता कर उस पत्र में लिखवा दिया कि पेशी की अगली तारीख तय हुई है, आप चमत्कार दिखाइए। पेशी के दिन एक बूढ़ा आदमी अदालत में गया
ब्राह्मण की तरफ गवाही देते हुए कहने लगा कि जज साहब, यह ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता है, मैं उसके साथ ही होता हूँ। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को अदालत में नौजवान बता दिया, जैसे उसने सब एक एक करके पता किया हो। अब जज साहब ने साहूकार के खाते की जांच कराई तो साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई धनराशि की तारीख और जमा करने की तारीख दोनों दिखाई दी। तो साहूकार ने धनराशि दर्ज तो की थी, लेकिन सारे नाम फर्जी लिखे थे। इस तरह से जांच करने पर पाया गया कि साहूकार एकदम झूठ बोल रहा है और गरीब ब्राह्मण निर्दोष था। जज ने इसी बात के आधार पर ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अभी तक हैरान थे कि एक इतना बुढ़ा आदमी इतनी सारी तारीख हिसाब आखिर भला कैसे याद रख सकता है। तब जज साहब ने उसे बारे में ब्राह्मण से पूछ लिया कि एक बात बताइए, ये बुढ़ा आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जो सब जगह रहता है, लोगों ने श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि कई नामों से जानते हैं। इसके बाद अपने फिर से उस गरीब ब्राह्मण ने पूछा कि बताइए, सच बताइए, ये बूढ़ा आदमी कौन था। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, सच में उसे कहीं नहीं पता कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, कहाँ से आया था। जज साहब, मैं सही कहता हूँ, मैंने तो केवल बांके बिहारी का पता उस पत्र में लिखवा दिया। जज साहब ने जब यह बात सुनी तो जानकर बड़े हैरान हुए। उनके मन में एक बात आई कि प्रश्न भरने लगे। फिर वह रात दिन यही सोचते रहते, आखिरकार वह आदमी कौन था। इस पहेली को सुलझाने के लिए ठीक अगले दिन जज साहब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। दरअसल बात यह थी कि जज साहब के मन में एक बहुत बड़ा संशय था। वो जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और एक साथ इतने सारे हिसाब कैसे याद रख सकता है। साधारण बात नहीं है, बस अपने मन की, और उम्र इतनी ज़्यादा है। जज साहब बांके बिहारी मंदिर में पुजारी के पास गए। जज साहब ने सारी बात बता दी। तो पुजारी ने कहा, मुझे उनसे बुद्धि आदमी को बताइए, जो आखिरकार वो आदमी रहता कहाँ है। तब पुजारी ने कहा, जज की बातें सुनी तो बड़े हैरान लगे। जज साहब, ऐसा तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। तब पुजारी ने बोला कि जैसा आप बता रहे हो, बूढ़ा आदमी कोई नहीं रहता, यह तो सिर्फ भगवान का चमत्कार हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति के वेश में साक्षात भगवान कृष्ण ही आए होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने तभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और एक साधु संत बन गए। कहा जाता है भगवान की यह एक सच्ची घटना थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे। तब उन्होंने वहाँ पागल बाबा का मंदिर का निर्माण करवाया। पागल बाबा का मंदिर कैसे बनाए, इसके बारे में एक और मान्यता भी है। कहा जाता है जब जज साहब यह बात पता चली तो उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण अदालत में गवाही देने के लिए पेश हुए हैं। तब वह अपना सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी को ढूंढने लगे। उस बात में जज साहब को पागल सा कर दिया। इसके बाद जब भी कभी वे भंडारे में जाते तो वहाँ पतलों की जूठन उठाते, उनसे जूठन से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते, आधा खुद खा लेते। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं सुधरे। जूठन बटोर बटोर खाते, ठाकुर जी को भी खिलाते। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार अपनी पत्नियों ने उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा, पतलों में बिल्कुल खाली कर दी। जब भी भंडारा होता तो उन्हें जूठन नहीं मिलती, तो पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। लेकिन जज साहब तो एक पागल बन चुके। उन्होंने फिर भी सभी पतलों को पहुँच पहुँच कर एक निवाला इकट्ठा किया, अपने मुंह में दल दिया, और वे आज मैं क्या कर दिया, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया और खुद खा लिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने बिना भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख लिया। तब उन्होंने अंदर रखा हुआ निवाला गले से नीचे नहीं उतारा कि अगर मैं पहले खा लूँगा तो ठाकुर जी को नाराज हो जाएंगे। इस अन्न को थूक देता हूँ तो अन्न का अपमान होगा। पागल अपने मुंह में निवाला ठाकुर जी को ध्यान करता हुआ तभी अचानक बाल गोपाल एक सुंदर बालक के रूप में जज के पास आए और कहने लगे कि जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। यह बात सुनते ही जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और वो मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी, बहुत भारी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आज तक तुमने
मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वह बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी जज साहब को समर्पित पागल बाबा का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा कृष्ण कन्हैया जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का यह आश्रम बहुत चमत्कारी है। यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों का साक्षात दर्शन होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।